अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब की 5 मिनिस्ट्रीज ने सऊदी लड़कों को रोजगार के नए मौके देने के लिए और नए प्रोफेशन में सऊदेशन करने का फैसला किया है। मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंजीनियर अहमद अल राजी ने मंगलवार को बताया कि कंसल्टेंसी के प्रोफेशन और सेक्टर की सऊदेशन का फैसला किया गया है। अल राजी ने ट्विटर पर आगे कहा कि कंसल्टेंसी के प्रोफेशन और सेक्टर की सौदेशन के फैसले का मकसद सऊदी लड़कों को रोजगार के नए मौके देना, लेबर मार्केट में उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाना और सऊदी अरब से बेरोजगारी को खत्म करना है। सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट से एक ज़रूरी अपडेट जो कि आपकी नॉलेज को कहीं ना कहीं बढ़ाएगी। जवाजात से खारजी वर्कर ने सवाल किया है कि गैर मुल्की वर्कर जिसके कफील ने उसका हरूफ फाइल किया हुआ है वो अपने परिवार के साथ सऊदी अरब में रहता है, इस वक्त इकामा भी एक्सपायर है, क्या ऐसे में नकल कफाला हो सकता है। जवाजात की तरफ से सवाल के जवाब में कहा गया कि स्पॉन्सरशिप यानी नकल कफाला काम उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक वर्कर की फाइल जवाजात और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के कंप्यूटर में ब्लॉक रहती है। गैर मुल्की वर्कर के खिलाफ लगाया गया हरूफ खत्म कराने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के ऑफिस जाना होगा, जिसके बाद ही नकल कफाला मुमकिन हो सकेगा। आपको बता दें कि हरूफ फाइल होने पर जवाजात के सिस्टम में वर्कर की फाइल ब्लॉक कर दी जाती है, लेकिन हरूफ अगर गलती से लगाया जाए तो उसके लिए 15 दिनों का टाइम होता है। 15 दिनों के अंदर अगर हरूफ कैंसिल कराया जाए तो आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर 15 दिन से ज़्यादा वक्त बीत जाता है तो ऐसे में अदालत के जरिए फिर हरूफ हटाया जाता है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि लेबर लॉ के वायलेशन पर 7 रिक्रूटिंग कंपनी और एजेंसियों के लाइसेंस जब्त कर लिए गए। मिनिस्ट्री ने बताया कि इस साल अगस्त और सितंबर के महीने के दौरान लेबर लॉ के वायलेशन पर 8 एजेंसियों को शिकायत दूर किए जाने तक सस्पेंड किया गया है। मिनिस्ट्री का कहना है कि इन्वेस्टर यानी जो लोग वीज़ा मंगाते हैं उनके लिए स्पेशल मुहिम चलाई जा रही है। रिक्रूटिंग सेंटर की लगातार जाँच की जा रही है। मिनिस्टर ने आगे बताया कि रिक्रूटिंग सेक्टर में वायलेशन के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि जिस किसी को कहीं कोई कमी देखे तो इस बारे में हमें रिपोर्ट ज़रूर करें। आपको बता दें कि जिस तरह से आप दिल्ली या बम्बई से वीज़ा लेकर और सऊदी अरब फर्स्ट टाइम पहुंचते हैं, उसी तरह से कुछ इसी टाइप की सऊदी अरब में भी एजेंसियां बनी होती है। रिक्रूटिंग एजेंसी इनको बोलते हैं, जिनसे वीज़ा जारी होकर दिल्ली या मुंबई या बाकी शहरों में इंडिया पहुँचता है। तो इस तरह की 8 एजेंसियों को नियमों का पालन न करने पर सस्पेंड किया गया है। सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन में गवर्नर प्रिंस सऊद बिन नाइफ ने अपने बेटे के कातिल को माफ करने वाले गैर मुल्की परिवार का गवर्नर हाउस में स्वागत किया है। इस मौके पर गवर्नर ईस्टर्न रीजन ने कहा कि सऊदी अरब अपने यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों या फिर सऊदी हो सबके साथ इंसाफ से काम लेता है, इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता जाता। दरअसल आपको पूरा मामला बताया कि यमनी परिवार के बंदे को एक सऊदी ने कत्ल कर दिया था। मामला अदालत में चल रहा था और कस्सास यानी कि गर्दन काटने की सज़ा अदालत के ज़रिए दी गई थी, लेकिन इस यमनी फैमिली ने अल्लाह की रज़ा के लिए यानी बिल्कुल बिना किसी पैसे के उस सऊदी फैमिली के बंदे को माफ़ कर दिया, यानी गर्दन कटने से दूसरे की बचा ली है। यानी कि इसी बात से खुश होकर ईस्टर्न रीजन के गवर्नर ने खासकर अपने ऑफिस में बुलाकर इनका स्वागत किया। सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन से एक और मामला अजीब सा सामने आया है। दरअसल सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन में स्कूल में दम घुटने से एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे का नाम हसन था। हसन के बाप हाशिम अल शौला ने घटना की आगे जानकारी दी है। हाशिम अल शौला ने बताया कि कुछ लोगों का कहना है कि मेरे बच्चे की सेहत खराब थी। ये बात गलत है, मेरे बेटे की जिस्मानी हालत बिल्कुल ठीक थी। अल अखबार चैनल से बात करते हुए उन्होंने आगे बताया कि मेरे बच्चे का हेल्थ रिकॉर्ड मौजूद है, उससे चेक किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर मेरे बच्चे की सेहत के हवाले से जो अफवाहें फैल रही है वो बिल्कुल गलत है। हाशिम अल शौला का कहना था कि बस ड्राइवर ने कॉल करके मुझे खबर दी कि आपका बेटा आज स्कूल नहीं आया। ये सुनकर हैरान रह गया क्योंकि हसन सुबह 6 बजे स्कूल बस में सवार हुआ था। बाप का कहना था कि मेरा बेटा हसन स्कूल बस में सवार हुआ था, लेकिन ड्राइवर उसे बस में सोता हुआ छोड़कर अपने घर चला गया था। स्कूल मैनेजमेंट ने बस ड्राइवर से हसन के बारे में जानकारी ली तो उसने मुझे टेलीफोन किया। उसके बाद ड्राइवर ने दोबारा बात करके बताया कि हसन बस में है मगर वो हरकत नहीं कर रहा, आप आ जाए और बच्चे को ले जाए। ये सुनकर मैंने ड्राइवर से कहा कि बच्चे को फौरन ही करीबी अस्पताल ले जाओ, हो सकता है कि डॉक्टर उसकी ज़िंदगी बचाने में कामयाब हो जाए।
आपको बता दें कि मामला इतवार के दिन का है। अल-कतीफ कमिश्नरी में एक 5 साल का सऊदी बच्चा हसन अलवी स्कूल बस में सोते रह जाने पर दम घुटने से उसकी मौत हो गई। स्कूल मैनेजमेंट ने बताया कि बस ड्राइवर स्कूल पहुंचने पर बच्चों को चेक करना भूल गया। हसन अलवी बस में सोता रह गया। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इस घटना की जानकारी के लिए यानी तहकीकात के लिए एक कमेटी बना दी है ताकि इस मामले की पूरी जांच हो सके और गलती जिसकी हो उसको सजा दी जा सके। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहे। अल्लाह हाफिज़।